तो लोग ये सोचते हैं जब वो किसी व्यक्ति से पैसे ले लेते हैं और लेने के बाद लंबे समय तक नहीं लौटाते हैं, आज देंगे कल देंगे भाई परसों देंगे, ये चलता रहता है और वो कभी पैसे लौटाते ही नहीं है किसी के। तो वो लोग ये सोचते हैं कि वो बड़े होशियार हैं, बहुत होशियारी का काम किया है उन्होंने, क्या बेवकूफ़ बनाया या क्या चूतिया बनाया सामने वाले को कि पैसे भी नहीं देने पड़े, ले लिए देने नहीं पड़े। ऐसा नहीं है, कर्ज लिया है तो चुकाना तो पड़ेगा ही पड़ेगा, वो चाहे जब चुकाओ। जय श्री महाकाल। कर्ज पुनर्जन्म का कर्ज। कहते हैं कर्ज कभी खत्म नहीं होता है, कर्ज तो इंसान को चुकाना ही पड़ता है। कई सारे लोग ऐसे होते हैं जो किसी व्यक्ति से कर्जा तो ले लेते हैं लेकिन कर्जा लेने के बाद जिंदगी में चुकाते नहीं और वो सोचते हैं क्या बेवकूफ बनाया। और एक कह सकते हैं बेवकूफ का एक जो सबसे फेमस और सबसे प्रसिद्ध शब्द है वो है चूतिया। क्या चूतिया बनाया मैं, उससे पैसे तो ले लिए मैंने, लौटाए नहीं उसके पैसे। तो लोग ये सोचते हैं जब वो किसी व्यक्ति से पैसे ले लेते हैं और लेने के बाद लंबे समय तक नहीं लौटाते हैं, आज देंगे कल देंगे भाई परसों देंगे, ये चलता रहता है और वो कभी पैसे लौटाते ही नहीं है किसी के। तो वो लोग ये सोचते हैं कि वो बड़े होशियार हैं, बहुत होशियारी का काम किया है उन्होंने, क्या बेवकूफ़ बनाया या क्या चूतिया बनाया सामने वाले को कि पैसे भी नहीं देने पड़े, ले लिए देने नहीं पड़े। ऐसा नहीं है, कर्ज लिया है तो चुकाना तो पड़ेगा ही पड़ेगा, वो चाहे जब चुकाओ। कई सारे लोग ये दलील देते हैं कि ये तो अच्छा है, हिंदू धर्म में पाप करो किसी जन्म में फल किसी जन्म में मिलेगा। इसका कारण बता देता हूँ। इसका कारण क्या है, चलिए सीधे और स्पष्ट शब्दों में आपको समझाता हूँ कारण क्या है। क्यों जो पिछले जन्म का पाप है या पिछले जन्म में आपने कोई कर्म किया है, क्यों लंबे समय तक पीछा नहीं छोड़ता है, ये बता देता हूँ। मान लीजिए आपने 10 लोगों से कर्जा लिया है, तो ऐसा तो है नहीं कि आप एक ही दिन में 10 लोगों का कर्जा चुका देंगे, क्योंकि आपके पास इतनी गुंजाइश होएगी ही नहीं कि आप एक ही दिन में 10 लोगों का कर्जा चुका दें। मेरी बात को समझने की कोशिश करिएगा। इसमें मैं आपको ये जवाब देने वाला हूँ कि हिंदू धर्म में पिछले जन्म के कर्म आपके अगले जन्म में कैसे आ जाते हैं, यानी कैसे अगला जन्म पिछले कर्मों को खींच के लेके आता हूँ, ये बताता हूँ और फिर एक और कहानी बताता हूँ आप। तो मान लीजिए आपने 10 लोगों से कर्जा लिया हुआ है, लेकिन आप 10 लोगों का कर्जा इकट्ठा नहीं चुका सकते। आपने 10 लोगों से 10-10 हज़ार रुपये लिए हुए हैं और आपको कभी ज़िंदगी में इकट्ठे कर भी नहीं पाने इतने। मान लीजिए, बोल रहा हूँ, नाराज़ मत हो जाइएगा कि ये मैं क्या बोल रहा हूँ, आप कैसे नहीं, 10 हज़ार तो बहुत छोटे हैं, समझा रहा हूँ केवल। तो आपने 10 लोगों से लिया है, आपके पास गुंजाइश हुई तो आपने एक व्यक्ति का एक जीवन में चुका दिया, फिर अगले जीवन के जो 9 लोग रह गए उनका भी तो चुकाना पड़ेगा ना। अब उनका चुकाना पड़ेगा तो अगर अगले जीवन में फिर किसी से कर्जा ले लिया तो क्या हो जाएंगे, फिर से 10 हो जाएंगे, यानी वो तो पेंडिंग पड़ा रहेगा ना 10 के 10। लेकिन अगर अगले जीवन में आपने किसी से कर्जा नहीं लिया तो सिर्फ 9 रह जाएंगे। अब जो 9 रह गए तो उस जीवन में फिर से कोई व्यक्ति आएगा, यदि आप उस जीवन में उसका कर्जा भी उतार देते हैं तो रह जाएंगे 8। अब बात समझ में आई कि क्यों हिंदू धर्म में पूर्व जन्म का जुड़ता चला आता है। इसलिए जुड़ता चला आता है कि हिंदू धर्म में सारे चीज़ों का हिसाब किताब बिल्कुल स्पष्ट तरीके से, कोई भी हिसाब किताब ऐसा नहीं है जो कि चूक वाला हो, और इसके साथ सूद समेत ब्याज के साथ फल मिलता है। तो आज एक कथा सुनाता हूँ आप लोगों को। बड़े लंबे समय से ये विचार मस्तिष्क में आ रहा था, क्योंकि कई सारे ऐसे लोगों के मैसेज आए, गुरुजी हमारा पैसा किसी ने डकार लिया, पैसा खा लिया, वो हमें नहीं दिया। और कई सारे ऐसे भी लोग होंगे जिन्होंने किसी का पैसा ले रखा होगा, डकार रखे होंगे, तो उन्हें भी पता चल जाएगा कि आखिर ये पैसा डकारने से कहाँ निकलता है, ये पैसा और कैसे चुकाना पड़ता है। तो आज जो एक कथा सुनाने वाला हूँ, ये कथा सुनिएगा और कथा सुनने के बाद फिर निर्णय करिएगा कि जीवन में क्या क्या होता है। एक ऋषि थे, उन्होंने जीवन भर तपस्या करी, बहुत तपस्या करी, और बहुत तपस्या करने के बाद जब उन्होंने अपनी देह को छोड़ा, अपने शरीर को छोड़ा उन ऋषि ने, तो छोड़ने के बाद इतनी पवित्र आत्मा थी कि उन्हें लेने के लिए देवता आए और भगवान की गण आए। वो बोले, जो ऋषि की जीवात्मा थी उससे बोले कि महाराज आपने बहुत पुण्य किया है और आपको बैकुंठ बुलाया है विष्णु जी ने। बोले वाह, बैकुंठ बुलाया है नारायण ने, इससे बड़े सौभाग्य की बात क्या। और जो विमान आया था, बोले महाराज इसमें बैठो आप।
ऋषि को बोले तो ऋषि की जीवात्मा उस विमान में जाके विराजमान हो गई। ये एक सिस्टम है, आत्मा है, उसको जरूरत क्या है विमान में बैठने की, लेकिन ये एक सिस्टम है और सारी चीजें सिस्टम से ही होती हैं। तो जब ऋषि की जीवात्मा को उन्होंने देवों ने विमान में बिठाया, बिठाने के बाद ऋषि ने सोचा कि मैं वैकुंठ जा रहा हूँ नारायण से मिलने, कुछ भेंट तो ले लूँ उनके लिए। क्या भेंट दूंगा वहाँ पे, उन्हें क्या दूंगा नारायण को। तो उन्होंने बोला देवों से कि हे देव, जो देव उन्हें लेने के लिए आए थे विमान से ले जाने के लिए, तो बोले हे देव, नारायण के लिए कोई भेंट तो ले लूं। ले लीजिए महात्मा जी। इसके बाद उन्होंने देखा कि कहीं लहलहाता खेत लगा हुआ था। उन्होंने बोला कि यहाँ से मैं खेत में से कुछ बालें तोड़ लेता हूँ गेहूं की। उन्होंने ऋषि ने 4 बालें तोड़ ली गेहूं की और लेने के बाद पहुंचे नारायण के पास, और पहुंचने के बाद बोले महाराज ये भेंट मेरी तरफ से, नारायण भगवान ये आपको मेरी तरफ से एक भेंट। तो ऋषि की जीवात्मा ने जब वो भेंट दी तो नारायण मुस्कुराए, बोले महात्मा ये जो आपने भेंट दी है क्या ये आपकी है, क्या ये आपकी भेंट है, ये आप दे रहे हैं मुझे। तो बोले ये तो बहुत गलत हो गया आपसे अनजाने में। तो ऋषि की जो जीवात्मा थी वो हाथ जोड़ के खड़े हो गए और बोले महाराज ऐसी क्या गलती कर दी। तो नारायण बोले गलती ये कर दी आपने कि आप जिस खेत से बालें तोड़ के लेके आए हैं, क्या वो खेत आपने लगाया, क्या वो गेहूं आपने पैदा किया। बोले नहीं महाराज। तो बोले ये आपने चोरी करी है, उस किसान के खेत से आपने गेहूं की चोरी करी है। 4 बालों की जो आपने गेहूं की बालें चुराई हैं उसके खेत से भेंट देने के लिए, ये आपने चोरी करी है। तो ऋषि बोले महाराज तो फिर इसका क्या प्रायश्चित है, क्या दंड है। बोले दंड ये है, नारायण बोले दंड ये है कि तुम जाओ और उस किसान के यहाँ बैल बन के उत्पन्न हो और उसका जो ये कर्जा है ये चुकाओ। बोले ठीक है। दुखी हुए लेकिन क्या कर सकते थे, अब ऋषि थे, ज्ञान तो था ही था। उस किसान के यहाँ बछड़े के रूप में पैदा हुए, उसकी जो गाय थी उस किसान ने गाय पाल रखी थी, उससे बछड़ा पैदा हुआ, वो बछड़ा थे ऋषि। पैदा हुए, बड़े हुए, काम लेना लगा किसान उनसे, कर्जा चुकाने लगे। एक दिन वो बछड़ा बंधा हुआ था, तो बंधा हुआ था तो उनके घर में ऋषि के जहाँ वो बछड़ा बंधा हुआ था तो उसी कमरे में चकिया रखी थी। पहले के जो लोग होते थे वो चकिए में गेहूं पीसते थे, यानी ऐसी चकिया होती थी गोल और उस पर एक मूसल लगा होता था, ऐसे चलाया जाता था गेहूं डाल के, हाथ से चलाने वाली चकिया, गेहूं पीसने वाली। तो पहले लोग ऐसे गेहूं पीसते थे। तो उस किसान के घर में वो चकिया लगी थी और पड़ोसी की एक महिला थी, तो उन किसान के यहाँ वो पीसने के लिए आती थी, अपना गेहूं पीसने के लिए। तो जिस कमरे में वो चकिया लगी थी उसी कमरे में ही वो बछड़ा बंधा रहता था, तो वो रोज आती, रोज गेहूं पीसती। किसान ने उसको छूट दे रखी थी। एक दिन वो गेहूं आके गेहूं पीस रही थी तो उसने क्या बदमाशी करी कि वहीं किसान की गेहूं की बोरी रखी थी, तो एक मुट्ठी वो अपना गेहूं डाले उसमें पीसने के लिए और एक मुट्ठी किसान का निकाले और वो भी डाल ले, अपने में मिला ले और पीस ले, यानी गेहूं चुरा रही थी उस। तो ये बछड़ा देख रहा था चुपचाप से, और देखते देखते आत्मज्ञान तो था ही था, क्योंकि वो बछड़ा थोड़ी था, ऋषि था और कोई पाप भी नहीं किया था, सिर्फ अपनी एक गलती का फल भोगने के लिए आए। तो जब उन्होंने देखा कि ये महिला ऐसे कर रही है तो वो हंसे, और जब हंसे तो महिला इधर उधर देखी, कोई ना दिखा, और कमरे में एक इंसान की हंसी सुनाई दे, सिर्फ एक बछड़ा बंधा था वहां पे। डर गई, बाहर भागती हुई आई किसान के पास। किसान की पत्नी से बोली अरे जीजी सुनती हो, अंदर तो प्रेत है तुम्हारे घर में, अंदर से आवाजें आ रही हैं किसी के हंसने की। जब वो सब पहुंचे तो फिर हंसी सुनाई दी, तो सबने देखा कि ये तो बछड़ा हंस रहा है। सब हाथ जोड़ के बोले महाराज कौन हो आप, क्या भूत हो, प्रेत हो, कौन हो। उन्हें लगा कोई साया आ गया होगा बछड़े के ऊपर। बोले हम ऋषि हैं और हम इसलिए हंसे कि मैंने तो सिर्फ 4 बालें चुराई थी गेहूं की, और चुराई क्या थी, वो तो परमात्मा को भेंट देने जा रहा था। और मैंने जब ये देखा कि ये जो महिला आपके यहाँ गेहूं पीसने आई है ये तो मुट्ठी भर भर के गेहूं चुरा रही है आपका। जब मेरे 4 बालें भेंट में लेने के लिए इतना मुझे कर्जा चुकाने के लिए पैदा होना पड़ा, तो आप सोचिए कि इसकी क्या स्थिति होगी। मैंने जब ये देखा तो ये देख के मुझे हंसी आई। और इसके बाद ऋषि जो कि बछड़े के शरीर में थे बोले अब मेरा समय पूर्ण हो गया, अब मेरे जाने का समय आ गया है और अब मैंने अपना कर्जा पूरा चुका दिया है और अब मेरा
दोबारा से परमात्मा के पास जाने का समय आ गया। और इसके बाद ही बछड़े ने देह त्याग दी, यानी ऋषि चले गए। तो ये दृष्टांत है जो ये बताता है कि कर्ज अगर किसी का लिया है तो वो चुकाना तो पड़ेगा ही पड़ेगा। भीष्म पितामह ने बाणों की सैया पर अपना शरीर रखा, खूब कष्ट हुए और उन्होंने सहा। क्यों सहा? क्योंकि किसी जीवन में उन्होंने ये कर्म किया था, पाप किया था, जिसको बताया जाता है कि उन्हें जब कृष्ण जी ने स्मृति दी उनके कई जन्मों के पीछे की, तब उन्हें याद आया कि उन्होंने किसी जीवन में एक पाप किया था और एक किसी सर्प को, जब वो अज्ञानतावश उन्होंने किसी सर्प को, बेचारे को जो अधमरा था, जिनको उन्होंने मारने की कोशिश की, वो अधमरा था, उसको कांटों की झाड़ियों पर फेंक दिया। वो 7 दिन तक बेचारा कांटों की झाड़ियों में फंसा रहा और असहनीय पीड़ा का उसने सामना किया। और वो असहनीय पीड़ा को भोगने के लिए उन्होंने वो बाणों की सैया को चुना। यदि वो ना चुनते उस समय तो उन्हें ये आगे भी भोगना पड़ता। किसी ना किसी जीवन में तो भोगना ही पड़ता, क्योंकि कर्म किया है तो चुकाना तो पड़ेगा। ये बिल्कुल वैसे ही है कि लोन लिया है तो चुकाना तो पड़ेगा। यदि आप कर्जा लेंगे तो चुकाना तो पड़ेगा ही, चाहे इस जीवन में चाहे किसी जीवन में। बस फर्क इतना है कि दूसरे जीवन में यदि व्यक्ति चुकाता है तो उसे पता नहीं चलता, सिर्फ रोता है, मेरे जीवन में दुख क्यों है, मैंने क्या ऐसा पाप किया। अगले जीवन में रोता है, लेकिन जो पिछले दुख हैं, ये दुख का कारण है, जो समस्याएं हैं, जो उसने गलतियां की, वो उसे कभी पता नहीं चल पाती। तो समझना ये जरूरी है। इसलिए कभी भी किसी भी व्यक्ति से कर्जा ना लें और कोशिश करें कि कर्जा लिया है तो उसका चुका दें। और परमात्मा कभी ऐसी स्थिति ना लाए किसी की, मैं तो यही कहूँगा किसी की भी ना लाए ज़िंदगी में, कि उसे कभी किसी के सामने हाथ फैलाना पड़े या किसी से कर्जा लेना पड़े। आशा करता हूँ ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो शेयर जरूर। जय श्री राम।